बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। बेटा हम लोगों ने इब्तदाई तिबी इमदाद जो है या फ़र्स्ट एड जो है उसके हवाले से स्टार्ट किया हुआ था फ़िज़िकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 5। अब हमारा नेक्स्ट था कि क्या तरीके हैं कि जिनकी वजह से हम किसी को भी इब्तदाई तिबी इमदाद दे सकते हैं। सबसे पहले है राइज़ेस यानी मदद झैल अल्फाज का मुखफ़्फ़ है, DRABC है और राइज़ेस है। राइजेस बेसिकली क्या है, सबसे पहले आर है हमारे पास। आर जो है स्टैंड करता है रेस्ट के लिए यानी आराम देना उसको। फिर दूसरा है आई मीन आइस यानी बर्फ़ का यूज़। फिर उसके बाद है सी कंप्रेशन, दबाव डालना यानी कंप्रेस करना, आपकी बॉडी को दबाव डालना। एंड ई है एलिवेशन, ऊंचा करना आपके जिस्म को बैक से यानी सर वाले हिस्से से थोड़ा सा ऊपर करना। एस स्पोर्ट है सहारा, ठीक है। अब वो कहता है कि राइजेस आराम जो है बर्फ़, दबाव, ऊंचा और सहारा, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें आपने सबसे पहले उसको रेस्ट देना है। फिर उसके अलावा अगर जख्म ऐसा है कि उसमें बर्फ़ आपने लगानी है, वो चीज़ है। अब इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेस्ट आ जाता है, आराम यानी चोट लगने के बाद खिलाड़ी को आराम करने का मशवरा दिया जाता है, वरना मामूली चोट में भी पेचीदगी पैदा हो सकती है। बाज़ चोटों में सिर्फ मुतासरा हिस्से को ही आराम देना ज़रूरी है। अब वो कहता है कि चोट लगने के बाद खिलाड़ी को आराम करने का मशवरा दिया जाता है, यानी ज़्यादातर ये होता है कि खिलाड़ी को सुकून देने की ज़रूरत होती है, वरना जो आपकी मामूली चोट होती है यानी आपकी जो आम चोट है उसमें भी पेचीदगी पैदा हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है और आपकी चोट ज़्यादा ख़राब हो सकती है। बाज़ चोटों में सिर्फ मुतासरा हिस्से को ही आराम देना ज़रूरी होता है, यानी वो कहता है कि कुछ चोटें आपकी ऐसी होती हैं कि जिनमें आपका जो मुतासरा हिस्सा है सिर्फ उसी को जो है आराम दिया जाता है और बाकी आपका जिस्म जो है उसमें आराम। जैसे आपका पाँव फ्रैक्चर हो जाता है तो आपका बाकी सारा जिस्म जो है वो ठीक होता है, आपका बाजू फ्रैक्चर हो जाता है तो आपका बाकी जिस्म जो है वो ठीक रहता है। तो इसलिए उसको आराम करने की ज़रूरत होती है, यानी आपका पाँव है अगर तो बाकी आपका जिस्म जो है उसको भी आपके आराम की ज़रूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है बर्फ़ यानी आइस लगाना। खिलाड़ी को ज़रब लगने के बाद फ़ौरन बर्फ़ के बरूदत करनी चाहिए, टकोर करनी चाहिए। बरूदत टकोर को कहते हैं। बर्फ़ को कभी भी बराह रास्त जिस्म पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि किसी तौलिया या थैली में रखकर मुतासरा जगह पर लगाना चाहिए। अब आपके जिस्म में कहीं भी कोई जख्म हो जाता है, कोई भी वूंड आ जाता है, अब यह है कि आपने बर्फ़ अगर उसकी टकोर करनी है तो आप ऐसे अगर बर्फ़ को हाथ लगाएं तो आप देखेंगे कि आपका जो स्किन है वो बर्फ़ के साथ चिपक जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जब टकोर करें तो उसको कपड़े के अंदर लपेट लें और फिर उसके बाद उसकी टकोर करें। आपने देखा होगा इंजेक्शन बच्चों को लगाया जाता है, उसके बर्फ़ की टकोर की जाती है। आपका जो ज़ख्मी हिस्सा जहाँ पे आप बर्फ़ लगाएंगे, आपकी ज़ुबान जो है वो कट जाती है, तो भी अगर आप उसके ऊपर बर्फ़ लगाएंगे तो आपका वूंड जो है वो जल्दी ठीक हो जाता है। जैसे आप दांत निकलवाते हैं तो उस वक्त भी आप ठंडी चीज़ें जब खा रहे होते हैं तो आपकी जो है वो ज़ख्म जल्दी ठीक होता है। दबाव कंप्रेशन आ जाता है। चोट लगने से मुतासरा जगह पर वॉर्म पैदा होता है। उज़लात की टूट फूट से दर्द और सूजन की अलामात ज़ाहिर होती हैं, यानी आपका दर्द जो है वो आपको दर्द होता है और जगहें जो है वो सूज जाती हैं और मुतासरा हिस्से की हरकत भी मुतासर होती है। अब वो कहता है जो आपका मुतासरा हिस्सा है उसमें भी अगर आप इधर उधर हरकत करते हैं तो आपको तकलीफ़ महसूस होती है, इसलिए मुतासरा हिस्से को किसी पट्टी या कपड़े से दबाव डालने की गर्ज से बांध देना चाहिए। यानी आपका जो हिस्सा मुतासर हुआ है उसको कपड़े से जो है पट्टी से बांधना चाहिए, तो इसलिए जो है आपका वो हिस्सा जो है उसकी तकलीफ़ जो है वो कम हो जाएगी। यानी आप ज़ोर से जब उसको बांधते हैं, आपकी ब्लीडिंग इवन हो रही है, उसको भी आप ऊपर से बांधते हैं तब भी आपकी वो कम हो जाएगी। और वैसे भी आप कपड़े से लपेटें, आपके पाँव जो है वो मुड़ जाता है, मोच आ जाती है, कुछ भी होता है, आप उसके ऊपर जो है उसको गर्म करते हैं, पट्टी जो है उससे लपेटते हैं, गर्म होता है वो हिस्सा, तो वो आराम और सुकून आता है आपको। फिर उसके बाद मुतासरा उज़ू को ऊँचा रखना, एलिवेशन, यानी आपके जिस्म का जो हिस्सा जो है, आपने देखा होगा कि अगर किसी की टांग टूट जाती है तो वो अक्सर जो है वो ऊंची जगह पे उसकी टांग जो है उसको नीचे कोई तकिया रख के या फिर जो है किसी सपोर्ट के ज़रिए जो है वो पट्टी बांध कर जो है उसमें उसको पाँव को रखा जाता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि दर्द को काम करने के लिए कश शकल की बड़ी अहमियत होती है। मुतासरा हिस्से को नीचा करने से तकलीफ़ और दर्द बढ़ जाता है, लिहाजा मुतासरा हिस्से को दिल की निस्बत ऊंचा रखने से खून के दबाव में कमी आने से दर्द में अफाका होता है।
यानी वो कहता है कि आपकी ग्रेविटेशनल पुल जो है यानी ज़मीन आपको अपनी तरफ जो है वो खींचती है, तो इसलिए वो जितना ज़्यादा आप ज़मीन के नज़दीक होते हैं उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होगी और आपका ज़ख़म या आपको दर्द ज़्यादा महसूस होगा, क्योंकि आपके ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा हो रही होगी। जो ही आप अपने जिस्म को पीछे से सहारा देकर, आपने देखा होगा पेशेंट्स जो होते हैं उनको एलिवेशन पे रखा जाता है, यानी उनको पीछे से थोड़ा सा ऊंचा किया जाता है, जिसकी वजह से आपके दर्द में कमी आती है, वरना आपका दर्द और ज़्यादा हो जाता है। जो आप नीचे होते हैं उस तरह से आपको दर्द ज़्यादा महसूस होता है, तो इसलिए आपके जिस्म के हिस्सों को थोड़ा ऊपर किया जाता है। सहारा है सपोर्ट देना। अब वो कहता है मुतासरा हिस्से को मज़ीद हरकत देने से खून बहने का खदशा होता है, यानी आपका हिस्सा जो है उसको अगर जिस्म को हरकत दी जाए तो उससे खून बहने लगता है, लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि चोट वाली जगह को बांधकर सपोर्ट मुहैया की जाए, यानी आपका जो चोट वाला ज़ख़म वाला हिस्सा है उसको सहारा दिया जाए। फिर उसके बाद DRABC है। DRABC क्या है? किसी भी हादसे की सूरत में ज़ख्मों की नौइयत और ज़िंदगी को ला खतरात के बारे में आगाही का ज़रिया है। अगर आप इस तरीके पर अमल करें तो आपकी ज़िंदगी को ला खतरात की निशानदेही कर सकते हैं, उनका तदारक तरजीह बुनियादों पर कर सकते हैं। अब DRABC मनज़ैल अल्फाज का मुहफ़्फ़फ़ है। D डेंजर। अब वो कहता है सबसे पहले D स्टैंड करता है डेंजर के लिए, यानी ख़तरे के लिए, आपकी ज़िंदगी को जो ख़तरा लाहक है उसको। फिर उसके बाद R है रिस्पॉन्स के लिए, यानी आपका रद्द अमल क्या है, आपने उस पर रिएक्ट कैसा किया है, आपका रिएक्शन क्या रहा है। फिर उसके बाद A है एयरवे, सांस की नालियाँ, यानी आपकी सांस का जिससे ताल्लुक़ है, आपका अमले तनफ़ुस जो है, आपका सांस लेने का निज़ाम जो है वो कितना काम कर रहा है। B फॉर ब्रीदिंग, सांस लेना, आपकी सांस जो है लेने की हालात जो हैं वो क्या हैं, कि आपका सांस रुक रहा है, चाहे आपका सांस बंद हो गया है या आप बेहोश हैं, जो भी कंडीशन है उस सूरत में आपका सांस जो है वो तेज़ ब्रीदिंग हो रही है, आहिस्ता हो रही है या नहीं हो रही। दौरान खून सर्कुलेशन, यानी आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो किस तरह से, आपकी ब्लड सर्कुलेशन सही हो रही है, आपका ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। अगर हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन आपकी मुतासर होगी, तो इसलिए वो चीज़ें हैं जिनको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमें चाहिए कि हर बार हादसे की सूरत में मरहला वार इस तरीके पर अमल करें। अब वो कहता है कि जब भी कोई खतरा हो, कोई भी मसला हो, तो उस वक्त हमें किस तरह से इन चीज़ों पर अमल करना चाहिए। अगर आप पिक्चर में देखें तो सबसे पहले जो है वो कहता है कि अगर जो है आपका पेशेंट है, देखें आपने उसको चेक करना है, उसकी सांस आ रही है या नहीं, आप चेक करें। फिर उसके बाद जो है आप देखें उसके हार्ट जो है उसको पंप करने की कोशिश करें। अगर उसका हार्ट ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही और अगर सांस नहीं आ रही तो आप उसको मसनूई तनफ़ुस यानी ख़ुद सांस लें उसके मुंह के साथ मुंह लगा के, तब भी उसके लिए बेहतर होगा। और फ़ौरन से फ़ौरन आप एमरजेंसी जो है वो कॉल करें, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का ये देखें कि ख़तरा क्या है, डेंजर बेसिकली क्या है। दौरान हादसा अगर किसी को मदद चाहिए तो पहले इस बात का अंदाज़ा लगा लें कि क्या ऐसा करना महफूज साबित होगा। अगर ऐसा नहीं है तो इर्द गिर्द के खतरे का सबब बनने वाली वजूहात, मसलन टूटे हुए शीशे के टुकड़े, आग वगैरह को दूर करें। खतरे के बायस बनने वाले इसबाब के हाथ में के बाद अगले मरहले में जाएं। अब वो कहता है कि बेसिकली आपने सबसे पहले किसी की जान बचानी है या कुछ भी करना है तो सबसे पहले देखिए ख़तरा है किस नौइयत का। आग लगी हुई है, कोई धमाका हो गया है, कुछ बिल्डिंग गिर गई है, शीशे टूट गए हैं, ख़तरा है क्या। बेसिकली पहले उस इंसान को उस जगह से बचाएं, उसको पीछे करें और फिर जो है उन नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों को पीछे करें और उसके बाद अगला स्टेप लें। फिर आगे है रिस्पांस, रद्द अमल, यानी आपका रिएक्शन क्या हो। हादसे की जगह पहुंचकर इस बात का यकीन करना कि वहाँ पर मौजूद ज़ख्मी लोग आपके बुलाने पर आपकी तरफ मुतवज्जा होते हैं, यानी अगर नहीं तो आप अगले मरहले की तरफ जाएँ, यानी उसकी सांस की नालियों पर तवज्जो दें। यानी अगर सबसे पहले आप लोगों से हेल्प लेने की कोशिश करें। अगर लोग जो है वो आपकी हेल्प करने के लिए वहाँ कोई मौजूद नहीं है तो फिर आप फ़ौरन से पहले देखें कि क्या उसकी सांस का अमल जो है वो हो रहा है या नहीं, या उसमें कोई रुकावट है। पहले उसको चेक करें, उसके तनफ़्फ़ुस के निज़ाम को देखें। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सांस की नालियाँ, एयरवेज़। अगर मरीज़ बेहोश है तो उसकी सांस की नालियों को इस पोजीशन में लाएं कि वो आसानी से सांस ले सकें या मसनूई तनफ़्फ़ुस उनके लिए सूदमंद हो, लिहाजा उन्हें चित लिटाकर उनका सर थोड़ा पीछे की तरफ इस तरह रखें कि उनकी थोड़ी ऊपर को उठी हुई हो। अब वो कहता है कि अगर आसानी से अगर मज़ीद सांस नहीं ले सक रहा, उसके तनफ़्फ़ुस में मसला हो रहा है, तो मसनूई सांस जो मैंने आपको कहा कि वो मुंह से उसके मुंह के साथ मुंह लगा के ख़ुद सांस लें, तो उस तरह से भी उसको आसानी होगी सांस लेने में। और उसको सीधा लिटा दें और उसका सर जो है वो पीछे से थोड़ा सा ऊपर रखें ताकि उसको सांस लेने में आसानी रहे।
फिर सांस लेना, ब्रीदिंग, अगर जाए हादसा पर मरीज़ होश में हो तो उसके जिस्म को आरामदेह हालत में रखें ताकि वो आसानी से सांस ले सके, और अगर मरीज़ बेहोश हो और वो सांस नहीं ले पा रहा तो सांस रुक रुक रुका आ रही है तो उससे मसनूई तनफ़्फ़ुस के लिए सांस बहाल करने में मदद करे। वो मैंने आपको बता दिया मसनूई तनफ़्फ़ुस का। फिर उसके अलावा ये है कि आपके इर्द गिर्द जो लोगों का जमघटा है, लोग मौजूद हैं, उनको पीछे करें। मरीज़ को जो है वो आराम से लेटने के लिए सुकून की हालत में करें ताकि उसकी सांस बहाल हो जाए, और उसको बिल्कुल भी अगर सांस नहीं आ रही तो उसको मसनूई तनफ़्फ़ुस देने की कोशिश करें, ठीक है। फिर उसके बाद है दौरान खून। अगले मरहले में आप इस बात पर तवज्जो दें मरीज़ के जिस्म के किस हिस्से से खून तो नहीं बह रहा। अगर खून बह रहा हो तो किसी साफ़ कपड़े या पट्टी से खून को रोकने की कोशिश करें। मदद बाला तमाम मराइल में इर्द गिर्द के लोगों से मदद तलब करें और नज़दीक तरीन अस्पताल और एम्बुलेंस सर्विस को मतला करें। यानी अगर उसको जख्म आ गया है, उसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहला काम यह है कि हमें उसकी ब्लीडिंग रोकनी है और उसके बाद उसके दूसरे ज़ख्मों को देखना है। अब ब्लीडिंग के लिए यह है कि आपने उस कपड़े से साफ़ नहीं करने लग जाना, बल्कि कोई कपड़ा लेके उसके जख्म वाले हिस्से पे बांधना है ताकि उसकी ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए और कम हो या बंद हो जाए। तो उस सिलसिले में फ़ौरन जो है कोशिश करनी चाहिए कि इर्द गिर्द लोगों को मदद के लिए तलब करें। अगर कोई नहीं है तो फिर आप फ़ौरन से एम्बुलेंस को कॉल करें, हॉस्पिटल तक ले जाने का उसका इंतज़ाम करें, या फिर जो है उस मरीज़ के लिए अगर आपके पास खुद कन्वेंस है तो आप उसको जो है वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करें। अब यहाँ तक बच्चों आप लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के हवाले से और जो है आपके जो बेसिक जो आपके जान को ख़तरात होते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई हादसा हो जाता है, उस दौरान आपने किस तरह से इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुँचानी है, यहाँ तक कि आपको समझ आ गया होगा। आई होप स्टूडेंट आप लोग इसको असेसमेंट के हवाले से और अपने तमाम चीज़ें जो है वो मुकम्मल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।